हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, JSSC CGL मैथ टारगेट 60 आउट ऑफ 60 है, जो कि हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर करते हैं, जो JSSC के द्वारा पूछा गया है। CGL वाले स्टूडेंट जरूर देख के जाइएगा पूरा सेट को। यदि पूरा देख के जाते हैं 15 से 20 सेट, यकीन मानिए 20 में से 14-15 आराम से अटैम्प्ट कर पाइएगा क्वेश्चन। थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज होगा तो 20 आउट ऑफ 20 कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो रेगुलर बेसिस पे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रीवियस पेपर इसमें कर रहे हैं, कोई अलग चीज़ नहीं करते, सिर्फ प्रीवियस पेपर जो JSSC ने पूछा है वही हम लोग करेंगे, ठीक है। तो हम लोग सेट 5वां तक हो चुका है, मतलब 5वां करने वाला, 4 तक हम लोग कर चुके हैं कंप्लीट, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग देख रहे होंगे और इसे बहुत तसल्ली से और फिर ईमानदारी से देख रहे होंगे, ताकि आपको फायदा हो आगे चल के। मैथ का डर खत्म हो जाएगा रेगुलर बेसिस पे देखिएगा तो, ठीक है, क्योंकि नया नया कंसेप्ट हर शिफ्ट में आप देखने को मिलता है, एक ना एक, उससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए करते हैं क्लास को स्टार्ट बिना समय लिए हुए। देखिए तो लॉग से क्वेश्चन बन गया दोस्तों। तो लॉग का प्रॉपर्टी आपको देख के जाना है। तो लॉग 7 का दिया वैल्यू ये दिया है, तो लॉग 1/70 का वैल्यू पूछता है, तो क्या होगा इसका लॉग का प्रॉपर्टी होगा। तो आपको पता ही होगा लॉग 70 क्या लिख सकते हैं हम लोग सॉरी 1/70 है, कोई प्रॉपर्टी है ना, जैसे लॉग A/B है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग A माइनस लॉग B लिख सकते हैं हम लोग, A माइनस B लिख सकते हैं। तो इसी तरह हम लिखते हैं log 1 माइनस log 70 लिख सकते हैं ना। log 1 का वैल्यू 0 होता है, पता होना चाहिए। चलिए log 70 क्या लिख सकते हैं हम लोग, log 70 है, तो log A इंटू B है, तो हम लोग लिख सकते हैं log A प्लस log B, ऐसे लिख सकते हैं ना, हम लोग लिख सकते हैं। तो जी हाँ लिखिए यहाँ पे log क्या लिख सकते हैं 10 प्लस log 7, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई के log 70 आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी आपको आधा होना चाहिए। यदि प्रॉपर्टी किसी को नहीं पता हो तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए 0 log 10 क्या होता है 1 होता है, ठीक है, प्लस log 7 क्या, log 7 देखिए यहाँ दिया हुआ log 7 A के बराबर है, तो A हो जाएगा। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा, माइनस का A प्लस 1, देख लीजिए ऑप्शन कहाँ पे है, तो माइनस का A प्लस 1, इसका आंसर A हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। चलिए ये देखिए प्रॉपर्टी से डायरेक्ट पूछ दिया क्वेश्चन। चतुर्भुज के आसन कोनों की अदर्क से रेखाओं के बीच का कोण शेष दो कोनों का योगफल का 1/2 होता है। डायरेक्ट प्रॉपर्टी है दोस्तों। द एंगल बिटवीन द, ये मतलब होता है ना, जैसे मान लीजिए क्या क्वाड्रिलेटरल है, तो एंगल बाइसेक्टर जो होता है ये वाली ये इसका बाइसेक्टर इसे ये बोल रहा है, तो क्या होता है हाफ होता है, ये एंगल प्लस ये एंगल मिला के हाफ होता है, ठीक है। तो इसका आंसर डायरेक्ट हाफ हो जाएगा, डायरेक्ट प्रॉपर्टी पूछा हुआ है। चलिए फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है, नंबर बताइए। देखिए दोस्तों इसमें फोर्थ प्रोपोर्शन है, हो सके इसमें दो तरह, फर्स्ट इसमें होता है, देखिए फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछ सकता है, सेकंड प्रोपोर्शन पूछ सकता है, और मीन प्रोपोर्शन पूछ सकता है, या फिर फोर्थ प्रोपोर्शन पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो देखिए फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछेगा तो दो नंबर दिया जाएगा इसमें, A और B मान ले देगा, ठीक है। अब बोल देगा इसमें फर्स्ट प्रोपोर्शन बताइए क्या होगा। आप लोग प्रोपोर्शन का इंग्लिश में समझ लीजिए। प्रोपोर्शन मतलब होता है क्या होता है, चतुर्थ अनुपाती, जो भी है अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है ये। तो पहला प्रोपोर्शन पूछेगा तो क्या करना है, पहला टर्म A² B याद रखिएगा, ठीक है। A² B फर्स्ट प्रोपोर्शन। सेकंड प्रोपोर्शन पूछेगा तो B²A, ठीक है। और मीन पूछेगा तो मीन मतलब समझ रहे हैं ना, मीन मतलब मध्यानुपात, मीन का मतलब ये होता है √AB। और फोर्थ पूछेगा तो देखिए फोर्थ में क्या होगा, 3 वर्ड दिया, 1, 2 और मीन, इसमें 2 वर्ड दिया रहेगा, 2 संख्या A और B दिया रहेगा। फर्स्ट पूछेगा तो A²B, सेकंड पूछेगा तो B²A, उल्टा हो जाएगा इसका, ठीक है। और मीन पूछेगा तो √AB, और फोर्थ पूछेगा, देखिए मान लीजिए क्वेश्चन फोर्थ पूछ रहा है, इसका मतलब है लास्ट का 2 डिजिट अपॉन फर्स्ट, जैसे 8 × 25 अपॉन 5, ये फोर्थ प्रोपोर्शन है। तो कितना हुआ, 5 × 5 = 25, 8 × 5 = 40। तो समझ रहे कहने का मतलब, मान लीजिए 25 नहीं देता, मान लीजिए 25, ये हटा दीजिए, 25 नहीं है, और नंबर दिएगा आपको, यहाँ लिख देगा सेकंड बताइए। द सेकंड प्रोपोर्शन ऑफ 2, 5 और 8 के सेकंड प्रोपोर्शन बताइए क्या होगा। तो सेकंड का क्या बोलते थे, B², ये है और ये B है, तो क्या बोलते हैं B²A, ये 8 के स्क्वायर 64 और 5 के स्क्वायर 25, बस नहीं सॉरी 5 के 5 ही होगा। अच्छा मान लीजिए यहाँ पे फर्स्ट नहीं होकर सेकंड दे देता, तो क्या लिखते हैं इसमें, फर्स्ट लिखता है यहाँ पे, तो A²/B, A कितना 5, तब 5 × 5 = 25 / 8। मीन पूछेगा तो अंडर रूट कर देना है, और फोर्थ पूछेगा तो लास्ट का 2 टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, ठीक है। उम्मीद है समझ गए होंगे आप लोग। चलिए द डिफरेंस बिटवीन 2 पॉजिटिव इंटीजर, डिफरेंस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4। चलिए इफ द सम ऑफ देयर स्क्वायर, अच्छा इसका स्क्वायर दे दिया हुआ है,
सम ऑफ देयर स्क्वायर दिया हुआ कितना 296। तो सम ऑफ नंबर निकालना है, x प्लस वाई निकालना क्या होगा। तो आसान है, कैसे आसान है देखिए x माइनस वाई जो है ना, पहला क्वेश्चन है, इसको स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी, यही ना है, इज इक्वल टू 4 × 16। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 296 माइनस 2xy इज इक्वल टू 16। तो यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो एक्स वाई कितना आएगा, एक्स वाई कितना आएगा दोस्तों, एक्स वाई इज इक्वल टू कितना आएगा 140 आएगा। चलिए एक्स वाई 140, एक्स माइनस वाई 40 है, तो एक्स वाई क्या क्या हो सकता है, निकाल लीजिए वहाँ से। एक्स 14 मान लेते हैं और वाई को 10 मान लेते हैं। देखिए 14 माइनस 10 4 आया, ठीक है, और 14 इंटू 10 140, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्या पूछा, एक्स प्लस वाई पूछा है, तो 14 प्लस 10 कितना हो गया 24। तो किसी तरह भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरह का क्वेश्चन पूछा हुआ और आगे पूछ भी सकता है। इन ए ट्राइंगल परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टिसेस, एक ट्राइंगल है, आप लोग हिंदी में पढ़ लीजिएगा, ठीक है दोस्तों, आप लोग हिंदी में आराम से पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। किसी त्रिभुज पर शीर्षों से समान वाली भुजा पर डाला गया लंब, देखिए यहाँ पे अपोजिट साइड पर डाल दिया, ये अल्टीट्यूड जिसको बोलते हैं। तो बोल रहा है कि जो मीटिंग पॉइंट उसको क्या बोलते थे, सिंपल है दोस्तों, क्या बोलते हैं, लंब सेंटर बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर बोलते हैं इसको, ठीक है। प्रॉपर्टी देखिए, प्रॉपर्टी से भी क्वेश्चन पूछता है। चलिए देखिए यहाँ पे है, प्रत्येक चक्रीय समांतर चतुर्भुज एक क्या होता है, प्रत्येक चक्रीय समांतर चतुर्भुज क्या होता है बताइए। देखिए एवरी साइक्लिक पैरेललोग्राम क्या होगा दोस्तों, रेक्टेंगल, आयत बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, आयत। अरे पिछला चैप्टर में क्या था, एवरी साइकिल रोम्बस, एवरी साइकिल रोम्बस उसको क्या बोलते हैं, एवरी साइकिल रोम्बस को स्क्वायर बोलते हैं, एवरी साइकिल पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल बोलते हैं, आयत, ठीक है। तो क्वेश्चन कंफ्यूज मत होइएगा, पैरेललोग्राम को बोलेगा तो रेक्टेंगल और रोम्बस बोलेगा तो स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। चलिए फ्रैक्शन में बताना है, सातवां में बताइए कैसे बदलिएगा, फ्रैक्शन में कैसे बदलिएगा। एक तरीका देखिए, इसको कैसे लिख सकते हैं, 6.46 का बार लगा सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसका ट्रिक समझ लीजिए, इसको क्या करना है ना कि पूरा नंबर लिख देना है, 646 है तो 646 लिख दीजिए, माइनस करना जिसके ऊपर बार नहीं है। देखिए इसको यही मतलब, जैसे 4646 रिपीट कर रहा है, इसका मतलब 46 पे बार लगना है, ऐसे मतलब समझ रहे हैं कहने का मतलब। चलिए तो पूरा नंबर लिख लेना है, माइनस का जिसमें बार नहीं है, 6 पे नहीं है तो माइनस कर दीजिए, डिवाइड बाई, देखिए कितने पे जितने पे बार है उतना 9 हो जाएगा, 9 2 पे है तो 9 2 9 9 9 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको माइनस कीजिए, कितना होगा 640 डिवाइड बाई 99। ऐसा ट्रिक शायद पता होगा आपको, ठीक है। मान एग्जाम्पल के तौर पर मान ऐसे दे देते हैं 6.122 ऐसे करके मान लीजिए कि यहाँ पर बता रहे हैं, तो कैसे बनाइएगा हैं बताइए, 6.46 है तो कैसे बनाइएगा, ऐसे करना है, सेम नंबर लिख के जिस पे माइनस कर देना, जो बार नहीं है उस पे से बार कितने एक पर है तो 9 लिखेंगे, जिस नहीं है 0 लिख देंगे, जिस पर बार है पॉइंट के बाद उस पर 9 लिखेंगे, और जिस पर बार नहीं तो उसको 0 लिख देंगे तो 90 हो जाएगा। तो इस तरह के ट्रिक आप लोग पढ़े होंगे बचपन में। 8 नंबर बताइए चलिए, ये बोट कैन ड्रॉ 1/4 ऑफ ए किलोमीटर अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम मतलब u माइनस भी हो जाएगा, u बोट का वेलोसिटी और माइनस वाटर का वेलोसिटी, समझ रहे हैं। चलिए तो इसका बना लीजिएगा, आप लोग इक्वेशन लिख दे रहे हैं आपको, ठीक है। देखिए अप स्ट्रीम में क्या है तो d/4 है, 1/4 बोला है, u माइनस भी कितना घंटा में दोस्तों, 1 घंटा में, ठीक है। तो यहाँ से निकाल u और v क्या होगा u माइनस भी इज इक्वल टू d/4 ही ना होगा। चलिए पहला इक्वेशन, दूसरा क्या बोला है, डाउन स्ट्रीम में क्या होता है 3/4 d/3, ठीक है। एंड 3/4 मतलब 3/4 और डाउन स्ट्रीम में तो u प्लस भी हो जाएगा, कितने घंटा में, 1 घंटे, ठीक है। इसका 2 इक्वेशन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, यहाँ से u प्लस भी आएगा इक्वेशन और एक आएगा u माइनस भी इक्वेशन, ठीक है। 2 आएगा और यहाँ 1 आएगा, देख लीजिएगा, यहाँ से u लिख लेगा 2 और v लिख लेगा 1 और बाकी सॉल्व पूछ लीजिएगा, हाउ टाइम कितना निकाला हुआ, डिस्टेंस दिया हुआ है, यहाँ से निकल जाएगा आपको, ठीक। बना के देखिएगा 12 घंटा आ जाएगा आपका, ठीक है। चलिए 9 नंबर, लेंथ ऑफ पैरेलल साइड ऑफ ए बी, एक ट्रेपेजियम बनाइए। हिंदी वाले पढ़ लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं क्वेश्चन को।
लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड ऑफ ए बी, अच्छा ये 16 दिया हुआ है और ये दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। इफ इट्स डायगोनल ए सी, देखिए डायगोनल ए सी है, एंड बी डी, ये बी डी ए मीट करता है ओ पे। चलिए तो क्या पूछा है, ए ओ अपन ओ सी, ए ओ का मतलब ये वाली है और ये है ए सी, ये रेशियो पूछा है। तो याद रखिएगा दोस्तों, यदि दोनों पैरेलल साइड का लेंथ दिया हुआ है, ठीक है, और यदि ये डायगोनल मान लीजिए ओ बी पूछ दे या ओ डी या फिर ओ ए अपन ओ सी पूछ देगा ना, तो याद रखिएगा जो दिया हुआ ना वही रेशियो हो जाएगा। तो 16 ओ ए के साथ क्या दिया है, ओ ए वाला दिया है, और इसके साथ क्या दिया हुआ है, ये वाला दिया हुआ है, ठीक है। याद रखिएगा इसके साथ जो है ये वाला, इसके साथ है तो ये सेम चीज़ हो जाएगा। यदि मान लीजिए पूछ देता ये ओ बी अपन ओ डी पूछेगा तो सेम चीज़ हो जाएगा, 16 अपन 25 हो जाएगा ना, 16 अपन क्या 20 है, तो कितना हुआ 8 और 10, 4 और 5, जो भी हो 4 ऑप्शन 5 देख लीजिए, 4 5 फर्स्ट ऑप्शन है। तो ये प्रॉपर्टी सब है, समझे ना। चलिए 100 मीटर लंबा तार एक कोण बनाकर जमीन से एक इमारत के शीर्ष पर बंधा हुआ है। चलिए ऐसे करके एक इमारत है, बिल्डिंग फ्रॉम द ग्राउंड, तार बंधा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से ज़मीन से कितना बना हुआ है 60 डिग्री पे, कितना पे, ये 60 डिग्री पे है, ठीक है। फाइंड द हाइट, ये पूछा है एक्स, बताइए कितना होगा। एज्यूम दैट देयर नो सेलेक्ट, चलिए ये लेंथ कितना दिया हुआ है, तार का लेंथ जो दिया हुआ कनेक्ट किया हुआ यहाँ से वहाँ, इसका लेंथ कितना दिया हुआ है 100, ठीक है। हमें ये पूछा है तो लगा लीजिए, साइन थीटा, टेन थीटा, कोस थीटा, जो प्रॉपर्टी पता है। परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस क्या होता है साइन थीटा, तो साइन 60 क्या होता है पी बाई एच, पी मतलब एक्स है और हाइपोटेनस कितना 100 दिया हुआ है। साइन 60 कितना होता है √3/2 एक्स अपन 100, 2 से 50 तो आंसर हो जाएगा, इधर ले जाएंगे 50√3, तो 50√3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रिंसिपल दिया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है और क्या बोलते हैं अमाउंट दिया हुआ है, तो बस सिंपल फॉर्मूला लगाना है। ये लिखिए अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाई 100 के पावर n, ये क्या है टाइम है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, r दिया हुआ है, तो n निकलेगा यहाँ से, सिंपल लगा के देख लीजिएगा यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला है, तो यहाँ से 4 साल निकल के आगे देख लीजिएगा आप, ठीक है। देखिए क्या है, रेशमा, शौर्य और कौशल किसी कार्य को कर्मशः, रेशमा कितना 6, शौर्य कितना 12 और 11 कौन है कौशल, कितना 18 दिन में पूरा करता है। यदि तीनों साथ में एक साथ कार्य करें तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, ठीक है। इस टाइप क्वेश्चन में क्या करना है आपको पहले बताएं, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना आएगा इसका, इस टाइप को क्वेश्चन में एलसीएम लेना है, ठीक है। चलिए तो एलसीएम 6 में 12 6 18, 36 एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। 36 एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 6 6 36, 6 एफिशिएंसी हो जाएगा इसका, इधर एफिशिएंसी लिख देते हैं, इसका 6 एफिशिएंसी हो जाएगा, इसका कितना होगा 12 3 36 3 हो जाएगा, और इसका कितना होगा 2 हो जाएगा, तो 6 3 10 11, 6 3 1 10 11, 3 2 5 6 11, तो टोटल वर्क कितना एक साथ मिलकर हो जाएगा 36/11, ठीक है। 36/11 इसका आंसर देख लीजिए है यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं, हाउ मेनी मीटर्स ऑफ ए कारपेट 30 सेंटीमीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर ऑफ एन रूम विच इज 8 मीटर लॉन्ग एंड इतना मीटर ब्रॉड। देखिए क्या बोला है, एक कमरे के 8 मीटर लंबे और 15 मीटर चौड़े फर्श का आच्छादित करने हेतु 30 मीटर चौड़े कालीन की कितनी लंबाई आवश्यक होगी। तो कुछ नहीं दोस्तों, एरिया निकाल लीजिए, एरिया कितना होगा लेंथ इंटू ब्रेड दिया हुआ है अपन जो कारपेट का 30 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदल लीजिए, सॉल्व कर दीजिए, कुछ है इसमें बताइए। तो 8 × 15 100 ऊपर चला जाएगा अपन 30, तो कितना होगा 15 दूनी 30 और 2 चौके 8 मतलब 400 हो जाएगा, 400 तो देख रहे हैं। चलिए साइन ए कहाँ गया, अगला क्वेश्चन देखिए, साइन ए कितना दिया हुआ है हाफ, बताइए साइन ए कितना डिग्री पे होता है आधा, साइन 30 डिग्री पे होता है, तो ये कितना हो गया 30 डिग्री, ये कितना हो गया 30 डिग्री होता है, बताइए आप पुट कर दीजिए 3 cos
ए माइनस, इसको सॉल्व कर लीजिए, cos 30 और cos 30 देख लीजिए, निकाल लीजिए, तो आंसर आ जाएगा इसका 0, cos 0। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा। तरुण कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 40 डे। तरुण कितना करता है काम को 40 डे में? चलिए 40 डे करता है तरुण। ही वर्कड फॉर 5 दिन, 5 दिन तक काम करता है तरुण। ठीक है, एंड द वरुण फिनिश्ड इट इन द 21 डे। अच्छा, तरुण काम कितना 40 दिन करता है, 40 काम टोटल करता है, और ये कितना 5 दिन तक काम करता है तरुण। ठीक है, और जो जितना बचा हुआ काम है वो क्या करता है वरुण 21 दिन में कंप्लीट कर देता है। तो टोटल काम हम लोग मान लेते हैं 40 मान लेते हैं। ठीक है, टोटल काम हम लोग मानते हैं ये तरुण है और ये वरुण, क्या नाम है वरुण। तरुण का 40 से 40 मान लेते, इसका एफिशिएंसी 1 हो जाएगा, है ना, इसका एफिशिएंसी 1। चलिए, और तरुण कितने दिन तक काम करता है? 5 दिन तक काम करता है, तो एफिशिएंसी 1 है इंटू 5, 5 हो गया, नहीं क्या 5 हो गया। तो बताइए 40 में से 5 कर लिया तरुण, तो कितना बच गया 35, 35 बच गया। अरुण कितने दिन में कंप्लीट करता है? 21 दिन में। चलिए, तो कितना होगा काट के देखिए, 5/3। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका एफिशिएंसी 5/3 हो गया। अब क्या बोला है कि तरुण और वरुण दोनों एक साथ मिल जाए कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो निकाल लीजिए। 40 टोटल वर्क है और इसका 1 है, इसका तरुण का, वरुण का 5/3। इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कीजिएगा तो इसका आएगा 15। सॉल्व करके देख लीजिए। ठीक है, तो ऐसे बनाना है आपको इस क्वेश्चन को। व्हेन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स इज डिक्रीज बाई 20%, 20% बोले तो 20/25 1:5 है ना होता है। तो प्राइस जो होता है क्या होता है दोस्तों, प्राइस में क्या होता है, ये प्राइस यहाँ पे, तो इसमें क्या होता है 5 से डिक्रीज कर रहा था, ये डिक्रीज कर रहा है 5 से 4 हो जाएगा, ये होगा। फिर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या बोल रहा है इंक्रीज बाई 40%, 40 कितना होता है 2 5, कहने का मतलब पहले 5 था, अब 2 बढ़ जा रहा था, 5 2 7 हो जाएगा। तो ये प्राइस है कितना हो गया 25, प्राइस इंटू प्रोडक्ट इज इक्वल टोटल प्रोडक्ट होगा, तो 25 हो जाएगा और ये हो जाएगा 7 चौक 28। तो बोल रहा है क्या कितना रेवेन्यू में इंक्रीज करेगा, देखिए 25 से 28 हो गया, तो कितना का डिफरेंस हुआ 3 का, कितना में से 25 में से 100, तो 25 चौके 100, 4 तिया 12, तो 12% की वृद्धि हो जाता है। ठीक है, देख सकते हैं 12 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग ऐसे ही बनाते होंगे। कॉस्ट प्राइस ऑफ 90 ऑरेंज 9 CP इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस 80 ऑरेंज 80 SP, तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बताना है। तो चलिए CP अपॉन SP का रेशियो निकाल लीजिए, कितना होगा SP अपॉन CP का रेशियो यही है, 0 से 0 काट गया 9 8, CP कितना 8 है, SP की 1 है, तो प्रॉफिट कितना 1 का, किस में से 8 में से इंटू 100, ऐसे निकलता है। प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लीजिए, कितना गया 12.5%, निकाल के देख लीजिएगा। चलिए 2/3 और 3/4 का एलसीएम निकालना, तो एलसीएम कुछ नहीं ऊपर लगा, एलसीएम निकाल दीजिए सीधी, वही आंसर है, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा इसका आंसर। सेक थीटा इज नॉट डिफाइंड फॉर, सेक थीटा किसके लिए डिफाइंड नहीं है, सेक किसका उल्टा दोस्तों, देखिए साइन जो है किसका उल्टा होता है, ये कोसेक का उल्टा होता है, याद रखिएगा। ठीक है, सेक सॉरी क्या बोलते हैं, कॉस थीटा जो होता है किसके उल्टा होता है, सेक थीटा के उल्टा होता है, याद रखना है। तो याद रखिए कॉस थीटा, कॉस 0 0 कहाँ पे होता है 90 पे, ठीक है, कॉस 0 90 पे होता है, उसका उलट देंगे सेक में क्या होगा 1/0 हो जाएगा, तो 1/0 होता है नहीं होता है, कुछ अनडिफाइन हो जाएगा, इसका मतलब सेक 90 डिग्री पे, इसका आंसर मतलब देख लीजिए π/6 π/2 कहाँ, ये पे π/6 कितना होगा, चलिए तो π/6 देख लीजिए 180, ये π/6 30 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, ये 0 होगा, और ये कितना लग रहा π/3 60 डिग्री, तो 90 पे अनडिफाइन आप लोग देख सकते हैं, सेक थीटा 90 पर अनडिफाइंड है, 1/0 बन रहा है, इसीलिए नहीं हो पा रहा वो। ठीक है, चलिए
यदि एक त्रिभुज की भुजाएं 24, 20, 17 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अच्छा, इसमें सही कौन बताना है। तो देखिए तो इस तरह का साइड दे देगा ना और बोलेगा कि कौन सा ट्रायंगल है, तो आपको याद रखना पड़ेगा क्या कि सम ऑफ दो साइड, जैसे ए बी सी तीन को साइड दिया हुआ है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर। यदि ये है इस पहले कोई सर्टिफाई करते, ये क्या होगा दोस्तों, त्रिभुज न्यून कोण हो जाएगा, ये एक्यूट एंगल हो जाएगा, न्यून कोण याद रखिएगा। यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, त्रिभुज समकोण हो जाएगा, मतलब राइट ट्रायंगल समकोण त्रिभुज। ठीक है। यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन सी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, अधिक कोणीय मतलब ऑब्ट्यूस एंगल, अधिक कोणीय ऑब्ट्यूस। याद रखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर, देन एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण हो जाएगा। इक्वल टू है तो राइट एंगल रहेगा, और लेस देन है तो अधिक कोणीय त्रिभुज। तो आप देख सकते हैं दो क्वेश्चन को सोल्व करके, जैसे 24 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर ग्रेटर देन 17 का स्क्वायर आएगा। देख सकते हैं आप लोग, करके देख लीजिए। किसी का दो साइड कोई भी ले लीजिए, तीसरा से बड़ा होना चाहिए दोनों को लिखा कर। बताइए तो 24 का कितना होता है, 576, 20 का 400, देखिए जोड़ के देखिए 289। ठीक है, 500, 900, 200, तो कोई भी लिखा के देख लीजिए। ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, मतलब एक्यूट वाला छोटा वाला होगा, त्रिभुज न्यून कोणीय हो जाएगा इसका आंसर है। सॉल्व कर देख लीजिए। तो ये प्रॉपर्टी इस तरह, इसलिए बोलते हैं कि डेली बेसिस पे देखिएगा तो इस चीज़ आपको दिमाग में रहेगा, और क्वेश्चन इसी टाइप में आने वाला एग्जाम में। ठीक है, एक ही बार देखिएगा, धीरे धीरे करते देखिए चल जाए, कोई दिक्कत नहीं। 15 मिनट का 17 मिनट का वीडियो बनता है, 20 मिनट का मैक्सिमम बनेगा, लेकिन 20 क्वेश्चन आपका कन्फर्म तो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग का सेट 5 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।